जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल अभी भी यहाँ पे बन रहे हैं और कर रहे हैं लोग, उन्हीं के जवाब लेके आया हूं। सबसे मेन वाला क्वेश्चन तो वही वाला आ रहा है कि पेमेंट ही अभी तक नहीं आया भाई। सुबह में ही पेमेंट आ गया है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि रात में भी मिल गया होगा, लेकिन अभी तक मतलब अब आज है 4 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे तक ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी तक भी आप लोगों का लगभग कमेंट आ रहा है। यहाँ पे देखिए 28 मिनट पहले का ये खबर है, मुझे मेल आया है कि पैसा क्रेडिट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी पेमेंट अकाउंट में नहीं क्रेडिट हुआ है। बस ये वाला जो क्वेश्चन है तो रिपीट है, कई बार है। बाकी कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि ये ब्रोकर जो है उसने तो शेयर अप्लाई ही नहीं किया, हमने किया था भेजा ही नहीं, बायबैक में गया ही नहीं एक भी शेयर। ऐसा कैसे? किसी को कम पेमेंट मिल रहा है तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है कैसे। सबका एक एक करके हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और ये मैं कुछ लगा लिया हूँ, कुछ का टीडीएस कैसे कटा है, क्या हुआ है, नहीं मिला है पेमेंट अभी तक, तो हम अपने साइड से कुछ क्या कर सकते हैं, क्या कोई वैसा ऑप्शन है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो वही मेल आ गया है लेकिन पेमेंट नहीं आया है, क्या करूं? तो कुछ नहीं करना है, जब मेल आ गया है तो पेमेंट भी आ जाएगा, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। सीधा सीधा पैसा मेरे पेमेंट पैसा जो है मेरे पैसा बैंक में नहीं आया, ग्रो ऐप में आया। आया क्यों? इस तरीके से यहाँ पे कि ये कह रहे हैं बैंक में मेरे पैसा नहीं आया है, इनके ग्रो ऐप में आया है। तो देखिए ऐसा तो नहीं होता है कि कोई ऐप में आता है पैसा, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें आता है, ऐसा तो नहीं है। वो पैसा बैंक में ही आता है। अब पता नहीं आपका कैसे आ गया, तो ये तो एक अलग ही बात है, तो इसका तो कुछ आंसर है नहीं, ठीक है ना। आप स्टॉक में यहाँ पे अप्लाई किया था लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया इंडियन बैंक में, उसमें अभी तक पैसा नहीं आया। तो मतलब इन्होंने अप स्टॉक से अप्लाई किया था, इंडियन बैंक में इनका खाता था, तो उसमें भी अभी तक पैसा इनका जो है नहीं आया है। तो देखिए पैसा नहीं आया है तो इसमें एक चीज और हो सकती है कि हो सकता है कि आपके जो कह लीजिए कि एक पैन कार्ड का यहाँ पे हो सकता है कि वैलिड पैन कार्ड न हो आपका बैंक अकाउंट में, कह लीजिए, या डीमेट अकाउंट में आपका पैन कार्ड न जुड़ा हो, अपडेट न हुआ हो, ऐसे करके कुछ मतलब वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं इस वजह से, ठीक है ना। तो ये भी एक मैटर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इसकी वजह से शायद से हो गया, और उसका मैं आगे आप लोगों को एक नंबर दे दूंगा, उससे आप चाहो तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है ना। नीचे भी आ रहा है कि मेरा भी नहीं आया है अप स्टॉक से। तो देखिए अप स्टॉक्स पे ज़्यादा मतलब ठिकरा फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भी अप स्टॉक से ही मैं अप्लाई किया था, और अप्लाई किया था तो आप लोगों को वो वीडियो बना के बताया भी था कि ऐसे ऐसे अप्लाई होता है ये वो, ठीक है ना। मेरा आ गया है सीधा सीधा। मेरे पास, मैं आपको बता दूं कि 10 शेयर थे, और ये मैं 10 शेयर केवल इसीलिए खरीदा भी था ताकि मुझे भी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे शेयर होल्डर जैसे। तो मैं सब कुछ जो है आपको लाइव बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। और हर बार मैं करता हूँ जब भी कोई बड़ा बायबैक आता है तो, ठीक है ना। तो 5 शेयर मेरे बायबैक में गए थे और उसका पेमेंट आ गया है सुबह में ही, रात तक तो नहीं आया था, रात में मेल आ गया था और सब क्रेडिट डेबिट का सब आया था, वो आप लोगों को दिखाया था। अभी जो है पेमेंट भी आ चुका है। एंजल वालों का जो है पेमेंट नहीं हुआ। तो देखिए ब्रोकरेज, यहाँ से कोई ब्रोकर से मतलब ही नहीं है पेमेंट से। पेमेंट से मतलब सीधा रजिस्ट्रार और उनके लीड मैनेजर जो हैं उनसे मतलब होता है। बाकी अप स्टॉक या एंजल वन या ग्रो कह लीजिए, ग्रो में भी देखिए ग्रो और अप स्टॉक टिल नॉट क्रेडिट यहाँ पे लिखा है। तो देखिए अप स्टॉक में तो मुझे पता है कि जैसे मेरे पास 10 इक्विटी शेयर थे, तो मेरा 5 बायबैक में गया था, तो 5 का पहले तो 10 जो जो 5 माइनस का ईमेल आया था, उसके बाद 10 डेबिट का ईमेल आया था जो आप लोग पूछ रहे थे, उसके बाद फिर से 5, मतलब जो 10 डेबिट हुए थे तो उसमें 5 ही जो यहाँ पे बायबैक में हैं, तो फिर से 5 क्रेडिट का मेल आया, ठीक है ना, ये आया। और फिर जो है कल से ही मेरे अकाउंट में 5 शेयर जो है इन्फोसिस के शो भी कर रहे हैं, कह लीजिए एक तरीके से, ठीक है ना, कल या आज से कह लीजिए। तो वो सारी की सारी चीज़ें अप स्टॉक में हो चुकी हैं, तो ऐसा नहीं कि नहीं आप कह सकते कि नहीं शेयर क्रेडिट नहीं हुआ है तो पेमेंट नहीं मिला है। सब कुछ अप स्टॉक में हुआ है, क्योंकि अप स्टॉक का मैं जीता जागता उदाहरण खुद हूँ, ठीक है ना। तो मेरा सब कुछ हुआ है, पेमेंट भी आ गया है मेरा, ठीक है ना। 9,000 जो था पेमेंट, उसमें से कुछ 60-65 रुपया कटा था, टैक्स कटा था, उसके बाद सब कुछ आया है, ठीक है ना, इस तरीके से।
अब यहाँ पे देखेंगे नीचे की साइड में तो और भी यहाँ पे है, कुछ लोगों का मानना है कि मेरा पेमेंट ज़्यादा बन रहा था लेकिन कम क्यों आ रहा है। तो वही चीज़ है, टीडीएस कटा होगा, अगर 10% का टीडीएस कटा होगा तो वो आप समझ सकते हो। लेकिन कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि 10% से ज़्यादा का टीडीएस कटा है, तो वहीं इनवैलिड पेन अगर आपके पास होगा, पैन कार्ड अगर आपके पास इनवैलिड होगा, मेंबर नॉट हैविंग पेन वैलिड पेन, मतलब जिनके पास नो पेन कार्ड नहीं होगा या फिर वैलिड पेन कार्ड नहीं होगा तो उनका 20% भी टीडीएस कटा होगा, ठीक है ना, ये रूल है। और अगर वैलिड आपके पास पेन होगा तो आपका 10% टीडीएस कटा होगा। अगर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आपका जो है टोटल डिविडेंड का अमाउंट कह लीजिए वही जो बन रहा है 10,000 रुपये तक बन रहा है तो, ठीक है ना, इससे ऊपर बन रहा है तो 10% कटेगा, और नहीं तो इसके नीचे है आपका तो फिर जो है नहीं कटेगा। और वैलिड पेन है तो फिर जो है आपका 10% कटेगा, और इनवैलिड पेन है, पेन नहीं है, तो फिर आपका 20% कटेगा। तो ये भी आप समझिए कि अगर पेन कार्ड आपका नहीं होगा तो 20% कटेगा, तो आप जोड़ोगे 10% और आपको आपका कटा है 20%। तो ये भी एक दिक्कत आ रही है और ये लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे आया है। टीडीएस काट लिया, पेमेंट अभी तक नहीं आया, पेमेंट आ जाएगा, नहीं आएगा तो एक नंबर दे दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो उस पर अपना थोड़ी शंका समाधान कर सकते हैं। पेमेंट नॉट रिसीव, पेमेंट नॉट रिसीव, टीडीएस कट गया है। देखिए टीडीएस में बहुत सारे लोग एक कन्फ्यूजन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कि टीडीएस जो कटा है ना, वो कह रहे हैं कि वो सरकार ले गई आपका पैसा। सरकार नहीं ले जाती है वो पैसा। जो भी किसी चीज़ का अगर आपका टीडीएस कटता है, जहाँ तक मुझे पता है, आप जब आईटीआर फाइल करते हो तो फिर वो जो पैसा होता है वो आपको वापस मिल जाता है, अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हो, आपका टैक्स नहीं बन रहा है। उदाहरण के तौर पे यहीं पे थोड़ा समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए के आपके शेयर जो है बायबैक में गए, और आपके मान लेता हूँ कि 10,000, 10K ही लिख देता हूँ, 10,000 रुपया आपका जो है टीडीएस कट गया है। अब आप आईटीआर फाइल करोगे, आईटीआर फाइल करोगे तो उसमें दिखाओगे कि मेरा इनकम इतना है, इतना ऐसे ऐसे हुआ है। तो अगर उसमें आपका दो केस ले लेते हैं, एक में मेरा टैक्स बन रहा है, एक में नहीं बन रहा है, ऐसे ले लेते हैं। तो एक केस में मेरे पास जो है, मेरे पर सरकार का मान लेते हैं कि 20,000 का टैक्स बन रहा है, और एक केस मान लेते हैं कि जिसमें मेरा जो है जीरो टैक्स बन रहा है, मतलब 12, मतलब 12 लाख के मैं नीचे आ रहा हूँ, और एक में मान लेता हूँ कि मैं 15-20 लाख के ब्रैकेट में आता हूँ। तो उसमें मेरा 20,000 का टैक्स बन रहा है, 20,000 का टैक्स बन रहा है तो 10,000 मेरा टीडीएस पहले से कट चुका है, तो अब मुझे केवल 10,000 ही देना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन जिसमें मेरा जीरो टैक्स बन रहा है तो उसमें ये 10,000 जो मुझे है वो 10,000 सरकार जो है वापस कर देगी। तो अगर 20,000 का आपका टैक्स बन रहा है तो आपको जेब से 10,000 देना है, 10,000 तो पहले से कट गया है, तो फिर यहाँ से उस तरीके से एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये सरकार ले नहीं रही है, आपका टैक्स नहीं कट रहा है, अगर आप मतलब उस ब्रैकेट में आते हो। अगर आपका जीरो टैक्स बन रहा है तो अगर आप आईटीआर फाइल करोगे तो वो आपका 10,000 का 10,000 आपको मिल जाएगा। तो सरकार नहीं ले रही है, ये थोड़ा सा सोच समझ के आप कमेंट किया करिए आप लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे है कुछ, इसमें भी ये वाली न्यूज है, उसमें भी बताया जा रहा है उसी तरीके से कि अभी पेमेंट बाकी है, पेमेंट नॉट रिसीव, पेमेंट नॉट रिसीव, टीडीएस गवर्नमेंट ले चुका है, इस तरीके से ऐसा वैसा सब आ रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा। वहीं 2-3 क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों को एड्रेस कर लिया हूँ कि पेमेंट कम का अगर मैटर है और बहुत ज़्यादा कम का मैटर है तो हो सकता है 20% कटा हो, तो ये वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग। नहीं तो 10% तो कटना ही कटना है अगर 10,000 के ऊपर आपका आ रहा है तो टोटल, ठीक है ना। तो इस तरीके से है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी 1-2 नंबर मैं आपको दे दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा शंका समाधान, जैसे किसी भी प्रश्न के मामले में पात्र शेयर धारक जो है रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं, जिसे बायबैक के प्रयोजन के लिए निवेशक सेवा केंद्र के रूप में नियुक्त किया गया है। शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टी को छोड़ के किसी भी दिन 10 बजे से जो है शाम 5 बजे तक, या इस तरीके से आप लोग जो है 5:30 बजे तक कर सकते हैं। पता यहाँ पे दिया गया है, ईमेल भी कर सकते हो, फैक्स भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मैं आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे बताता हूँ। टोल फ्री नंबर जो यहाँ पे बताया गया है +91, आप लोगों को भारत का लगा ही लेना है, और उसके बाद आपको लिखना है 1830 लिखना है, 94 लिखना है, 00 लगा के 1 कर देना है। तो ये जो हो जाएगा एक तरीके से कह लीजिए टेलीफोन, मोबाइल नंबर कह लीजिए, टोल फ्री नंबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो प्लस लगा के 91, तो आपको कंट्री कोड लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद 40 67 16, ये जो है टेलीफोन नंबर है, इस तरीके से। फैक्स नंबर भी नीचे है, ईमेल आईडी भी है, सब कुछ यहाँ पे। इसका आप एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग तो आपको और डिटेल में यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें, यहाँ पे देखिए मैं बड़ा कर दिया हूँ, लिखना ना पड़े। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इन्फोसिस के से बात कर सकते हो, केफिन टेक्नोलॉजी जो इनके रजिस्ट्रार हैं, ठीक है ना। अगर इनके आप चाहें तो लीड मैनेजर जो हैं उनसे अगर बात करना चाहते हैं मैनेजर, तो कोटक इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग है यहाँ पे। इनका भी यहाँ पे आपको नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, ईमेल दिख जाएगा,
इस तरीके से वेबसाइट दिख जाएगी। आप लोग चाहो तो जाके कर सकते हो कुछ भी, अगर आप लोगों को पूछना जांचना है तो। नहीं पूछना जांचना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से। बाकी कई जगह पे नंबर मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे भी एक नंबर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो जो कंपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर कंपनी से आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सीधा इन्फोसिस से, तो यहाँ पे इनका जो है मोबाइल नंबर लिखा गया है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। इनका ईमेल एड्रेस दिया गया है, वहाँ पे कर सकते हो। और फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो रजिस्ट्रार और मैनेजर का यहाँ पे भी नंबर आपको दिख जाएगा। ईमेल नंबर यहाँ पे भी दिख जाएगा, और यहाँ पे इनका तो चलिए इनका नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चाहो तो अपने हिसाब से अगर कुछ पूछना जांचना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी ठीक है। एक बायबैक कल बताया था भाई, उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग, बहुत शानदार बायबैक है। आज अच्छी खासी बढ़त भी देखने के लिए मिली है, ये वाला वीडियो, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा, नया वाला है, नेक्टार लाइफ साइंस लिमिटेड का, ठीक है ना।